गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुमार एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कराने वाले हैं मॉडल सेट, ठीक है, जो कि एग्जाम में 2023 में, 2022 में, 2024 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी क्वेश्चन का जो सेट है यहाँ पे तैयार है और आपको वही सेट कराएंगे जो कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारे जितने भी नए वीडियो हो आप तक पहुँचता रहे हैं। तो इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि 100 क्वेश्चन में आपके बुक होंगे, गद्यखंड, पदखंड, वर्णिका और उसके साथ साथ आपको व्याकरण देखने को मिलेंगे। तो आपको इस पहले टॉपिक में आपको सिर्फ बुक से रिलेटेड क्वेश्चन जो होते हैं उससे पूछेंगे। उसके बाद दूसरा हम कराएंगे जो में हिंदी का ही व्याकरण होगा, उसमें सिर्फ एग्जाम में जो व्याकरण पूछे जाते हैं उसका हम दूसरे भाग में करा देंगे, ठीक है, क्योंकि एक भाग में कराने पर वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए हम दो भाग में आपको करा देंगे। तो आपको इस वीडियो में 1 से लेकर 50 प्लस मिलेंगे जो कि सिर्फ बुक से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे और उसके बाद दूसरे वीडियो में आपको व्याकरण से मिल जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं और यहाँ से बनाते हैं और आपको बताना है कि आपको इसमें से कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ से आ गया कि किनके प्रोत्साहन, क्या है कि किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहब उच्चतम शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे। मतलब किसको प्रोत्साहन करने पर, कौन कहा था कि भाई तुम पढ़ने जाओ, अच्छी डिग्री प्राप्त करो, किसके कहने पर वो न्यूयॉर्क गए थे। तो न्यूयॉर्क की बात करी थी बड़ौदा नरेश, क्या है, बड़ौदा नरेश के कहने पर गए थे, यानी सीधा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से कवि पठान राजवंश के उत्पन्न हुए थे। इनमें से कौन से कवि जो है पठान, क्या है, पठान राजवंश से उत्पन्न हुए थे। तो ये वो थे रस खान, क्या है, रस खान हो जाएगा, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है मथुरा और वृंदावन पर धावा किसने बोला था। मथुरा और वृंदावन पर ये धावा बोल दिया था। तो ये धावा किसने बोला था, तो ये धावा बोला था नादिर शाह के सिपाहियों ने। नादिर शाह के जो सिपाही था वो नादिर शाह ने ही कहा कि वहाँ पे जाओ मथुरा और वृंदावन पे क्या करो, अपने सैनिक भेजकर वहाँ पे एकदम बहुत जो हिंदुओं का मंदिर होता है, लोग होते हैं, उस पर वह फायरिंग करता है, गोली चलाता है, बहुत ज़्यादा लोगों को जान से मार देता है, तो वो धावा बोल देता है, ठीक है। अगला बात करते हैं ग्राम्या किसकी रचना है, क्या है कि ग्राम्या किसकी रचना है। तो ग्राम्या अगर बात करें तो रचना की, तो ये रचना किसकी है, सुमित्रानंद पद की है। किसकी है, सुमित्रानंद पद की रचना है, याद रहेगा जी, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ था। बिरजू महाराज का जन्म तो उत्तर प्रदेश में तो हुआ था, आप जानते ही हैं, लेकिन बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ यानी कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जन्म हुआ था, लेकिन कौन सा अस्पताल में हुआ था, तो ये था फजरीन में हुआ था। कौन सा था, जफरीन में, ठीक है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बारिश होते देख किसे लग रहा था कि इस बार भी बाढ़ आएगी। मतलब बारिश जब बहुत तेज से हो रही थी तो किसको ऐसा लग रहा था कि भाई इस बार भी बाढ़ आएगा। किसको लग रहा था, ये लक्ष्मी को लग रहा था। किसको, लक्ष्मी को लग रहा था कि यार बाढ़ खूब हो रहा है, लग रहा है कि इस बार भी बारिश होगा, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि दीवार पर एक खिड़की रहती थी, दीवार पर एक खिड़की रहती थी नामक पुस्तक किसकी है। मतलब दीवार पर एक खिड़की रहती थी, यह एक पुस्तक उपन्यास लिखा है, तो यह किसने लिखा है, तो ये लिखा हुआ है हजारी प्रसाद त्रिवेदी। कौन है, हजारी प्रसाद त्रिवेदी द्वारा लिखा गया, यानी कि दी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिनकर जी के पिताजी का नाम क्या था। दिनकर जी के पिताजी का नाम क्या था, तो दिनकर जी के पिताजी का नाम था रवि सिंह। क्या नाम था, रवि सिंह नाम था, ठीक है, यानी कि ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहे। बिरजू महाराज जो है, पंडित बिरजू महाराज कानपुर में वो रहते हैं, लेकिन उन्हें कितने साल रहते हैं, तो 2 से 2.5 साल रहते हैं। कितने साल, 2 से 2.5 साल वो रहते हैं। अगली बात करते हैं किसका वातावरण वल्ली अम्मा की भयभीत कर दिया था। मतलब किसका वातावरण वल्ली अम्बा से भयभीत कर दिया था। तो अगर भयभीत की अगर बात बोले तो ये हो जाएगा अस्पताल का। अस्पताल जब वल्ली अम्मा जाती है तो वह अपनी बेटी को वहाँ पे वह भर्ती नहीं कराना चाहती, क्योंकि वह वातावरण सही नहीं रहता है, देख रेख करने के लिए लोग सब नहीं रहते हैं, इसलिए वो भयभीत हो जाती है। चलिए अगली बात करते हैं कि मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था। मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था। तो अगर हम नगर की बात करें तो वह हुआ था क्या है, डेसाउड, क्या था, डेसाउस एक नगर था, वहीं पे उनका जन्म हुआ था। काशी क्या है, क्या अर्सुगरी है, पशुगरी है, देवनगरी है या पक्षी नगरी है, क्या होगा। तो अगर हम बात करें तो काशी जो है देवनगरी है। ये देव मतलब क्या होता है, भगवान, यानी कि भगवानों का शहर है देवनगरी। बड़े भाई किस लेखक की रचना है। बड़े भाई एक रचना है,
तो बड़े भाई के जो लेखक की जो रचना है ये कौन है, कौन इसको लिखा है? तो बड़े भाई की अगर बात करें तो ये लिखा है रामविलास शर्मा। किसने लिखा है? रामविलास शर्मा ने लिखा है, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है नटरंग। नटरंग शीर्षक पत्रिका के संपादक कौन है? नटरंग शीर्षक पत्रिका की संपादक कौन है? तो संपादक की अगर बात करें तो यह है रसीम वाजपेयी। कौन है? रसीम वाजपेयी, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा कि हमारी नींद शीर्षक कविता किस काव्य ग्रह संग्रह से ली गई है? हमारी नींद शीर्षक कविता जो है ये किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो संग्रह की अगर हम बात करें तो यह है दुसर्च में श्रेष्ठा। क्या है? दुसर में श्रेष्ठा, ठीक है, यानी कि एक द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है खून की सगाई किसकी प्रसिद्ध कहानी है? खून की जो सगाई है ये प्रसिद्ध कहानी किसकी है? तो खून की सगाई जो प्रसिद्ध अगर कहानी की बात करें तो यह है ईश्वर पेटलीकरण। कौन है? ईश्वर पेटलीकरण, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार इसे रिपीट भी होते हैं, इसलिए वीडियो को एकदम लास्ट तक जरूर देखिएगा। अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगला है किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है? मतलब किसको ऐसा लगता है कि पृथ्वी और आकाश के बीच ना एकदम घुटन सी भरी हुई है, मतलब लग रहा है कि कुछ होने वाला है। तो किसको ऐसा लगता है? तो ये लगता है सीता को। किसको लगता है? सीता को, यानी कि एक राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से नगर संवेदना के कवि कौन है? मतलब नगर संवेदना के कवि किसने हैं, किसने लिखा है नगर संवेदना? तो अगर हम बात करें तो ये लिखे हैं कुंवर नारायण ने। किसने लिखा है? कुंवर नारायण, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहा कि बद्रीनाथ चौधरी प्रेमधन किस गद्य के लिखते थे? मतलब किस प्रकार के गद्य लिखते थे? बद्रीनाथ चौधरी जो प्रेमधन जो है ये किस प्रकार के गद्य लिखते थे? तो गद्य लिखने की अगर बात करेंगे तो ये कलात्मक एवं अलंकृत था। क्या था? कलात्मक एवं अलंकृत, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सुजाता का जन्म कब हुआ था? सुजाता का जन्म जो है ये कब हुआ था? तो सुजाता का जो जन्म हुआ था 3 मई 1935 हुआ था। कब हुआ था? 3 मई 1935 के, बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगर आता है पपाती डैश कहानी का पात्र है? पपाती जो है ये कहानी का तो पात्र है, लेकिन कौन सी कहानी की? क्या रहते विश्वास है, धरती कब घूमेगी, नगर या माँ, किसकी होगा? तो पपाती की अगर बात करें तो ये नगर की कहानी है। किसकी कहानी है? नगर की कहानी है, ठीक है। तो नगर कहानी की पात्रा है। चलिए अगली बात कर लेते हैं। बड़े डॉक्टर ने पपाती, क्या है? बड़े डॉक्टर ने पापाती को कौन सी बीमारी बताई? तो देखिए डॉक्टर ने बताया कि पपाती को रोग हुआ है, लेकिन कौन सा रोग हुआ है? तो उसने बताया कि मेनिंजाइटिस का रोग है। किसकी रोग है? मेनिंजाइटिस की रोग है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है? मतलब एस रंगराजन जो है ये पूरा नाम किसका है? तो बात करें तो ये सुजाता, एस से एस यहाँ लिखा हुआ है एस रंगराजन और एस का मतलब होता है सुजाता, यानी कि एस रंगराजन जो है ये पूरा नाम किसका है? सुजाता का ही नाम है, ठीक है। याद रहेगा। धरती कब तक घूमेगी की रचनाकार कौन है? यानी कि धरती कब तक घूमेगी इसके लेखक कौन है, रचनाकार कौन है? तो इसकी अगर बात करें तो इसके लेखक है सावरदैया। कौन है? सावरदैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा कि अहिंसा और सत्याग्रह किनका सबसे बड़ा हथियार था? अहिंसा और सत्याग्रह सबसे बड़ा हथियार था। ये किसका हथियार था सबसे बड़ा? तो ये था गांधी जी का। क्या था? गांधी जी का हथियार था, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला बात करते हैं कि किनकी रचनाओं का संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध है? मतलब किनकी जो रचना का संग्रह है गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध है? तो अगर इसकी हम बात करें प्रसिद्ध की तो यह है गुरु नानक। क्या है? गुरु नानक, ये द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है वाणी कब विष के समान हो जाती है? वाणी कब विष के समान हो जाती है? क्या दांत के बिना, यात्री के बिना, ज्ञान के बिना, राम नाम के बिना? ये राम नाम के बिना वाणी जो है विष के समान हो जाता है। याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ से आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। रेरन मारिया, रेरन मारिया मिल्के द्वारा रचित कविता है। मतलब इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है रेरन मारिया मिल्के द्वारा कौन सी इसमें कविता लिखा गया है? क्या मेरे बिना तुम, अक्षर ज्ञान, हमारी नींद लौट कर आऊंगा फिर? जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो रेरन मारिया मिल्के द्वारा जो रचित इसमें कविता जो है, तो कविता की अगर बात करें तो यह है मेरे बिना तुम प्रभु। क्या है? मेरे बिना तुम प्रभु, ये लिखा गया है, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं कि रंगप्पा क्या है? रंपा कौन था? तो देखिए रंपा था एक जुआरी था। क्या था? रंपा एक जुआरी था जो मंगमा से वह पैसा लेना चाहता था। याद रहेगा, कहानी पढ़ी हुई है, ठीक है। तो ये आसानी से हो जाएगा, जुआरी था। अगला बात कर लेते हैं कि मंगमा किस कहानी की पात्रा है? मंगमा जो है ये किस कहानी की पात्रा है? धरती तक घूमेगी नहीं बिंदे, ये है दही वाली मंगमा। क्या है? दही वाली मंगमा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा कि श्रीनिवास किस साहित्य की प्रतिष्ठान रचनाकार है? श्रीनिवास जो है किस साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकार है? तो प्रतिष्ठित अगर रचनाकार की अगर बात करें तो यह कन्नड़ साहित्य है। क्या है? कन्नड़ साहित्य के रचनाकार है। अगला लक्ष्मी के पति में डैश में नौकरी करता है। लक्ष्मी की जो पति जो है, लक्ष्मी के पति, वो नौकरी करता है, लेकिन कहाँ पे नौकरी करता है? तो कलकत्ता में नौकरी करता है। कहाँ पे? कलकत्ता में नौकरी करता है, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए। यहाँ से
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा कि डहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है, यानी कि बोले अनुदित है किस लेखक द्वारा लिखा गया है, डहते विश्वास। तो डहते हुए विश्वास जो कहानी लिखा गया है ये राजेंद्र प्रसाद मिश्र है। कौन है इसके लेखक है? राजेंद्र प्रसाद मिश्र। ठीक है, अगला बात करते हैं, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा था? मतलब कौन ऐसा व्यक्ति, कौन ऐसा लेखक है जो बात कही थी कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। मतलब जितने भी पुराने चीज़ है वो अच्छा भी नहीं होता है और सब नए चीज़ जो है वो खराब भी नहीं होता है। ये किसने कहा था? तो इसकी अगर हम बात करें तो ये कहा था कालिदास ने। किसने कहा था? कालिदास, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट ये रहा, क्या कहा कि मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? मंगू की जो माँ है, तो मंगू तो माँ की खुद संतान है मंगू, उनके अलावा यानी कि मंगू की माँ की संतान की बात करें तो संतान कितनी थी? तो वह संतान थी 4 संतान थी। कितने संतान थी? तो मंगू की माँ की 4 संतान थी। याद रहेगा जी। चलिए नेक्स्ट है कि ईश्वर पेटलीकरण डैश के लोकप्रिय कथाकार हैं। मतलब ईश्वर पेटलीकरण जो है वो कथाकार तो हैं, लेकिन किसकी कथाकार है? तो वह है गुजराती के हैं। किसकी है? गुजराती के। अगला है, इस मुसलमान हरिजन पे, क्या है? इस मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदुवार्य इस कवि के लिए क्या लिए कहा गया है? मतलब इन मुसलमान हरिजन पे, इस मुसलमान हरिजन पे काटिन हिंदुवार्य इस कवि के लिए क्या कहा गया है? तो मलिक मोहम्मद जायसी कहा गया है। क्या है इसके मतलब? कवि किस कवि के लिए कहा गया? तो ये बात कवि कर रहा है। कौन? ये कवि, कौन कवि कर रहा है? तो ये कर रहा है मलिक मोहम्मद जायसी कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि 37 का, एक मिनट नहीं, ये कर रहा है रस खान कर रहे हैं, सॉरी ये हो जाएगा रस खान। कौन सा हो जाएगा? रस खान हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा कि गोस्वामी विठल नाथ ने किस भक्त कवि के पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी है? पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी है, तो ये दिए हैं किसने? रस खान ने। किसने दिया है? रस खान। अगला है कि कवि रस खान ने चित्तचोर किसे कहा है? कवि रस खान ने चित्तचोर कहा है, चित्तचोर। लेकिन चित्तचोर किसे कहा है? तो कृष्णा जी को कहा है। किससे को कहा है? कृष्णा जी के। अगला है, कमरा नंबर 48 में वल्ली को कौन ले गया? मतलब कमरा नंबर 48 में, कमरा नंबर 48 में वल्लम्बा को कौन ले गया? तो ये अम्लराज ले जाता है। कौन ले जाता है? अम्लराज। ये कौन था? तो ये था अस्पताल के एक व्यक्ति था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। ये रहा कि घनानन, क्या है? घनानन का जन्म हुआ था। घनानन का जन्म कब हुआ था? कहाँ हुआ था? तो घनानन का जो जन्म हुआ था 1889 ईस्वी के आसपास हुआ था। कब हुआ था? सॉरी 1689 के आसपास में हुआ था। भारत माँ के श्रेष्ठ सुख की तुलना कवि ने किससे की है? भारत माँ की श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? तो अगर कवि की अगर हम बात करें तो ये कवि किससे की है? तो ये क्या है? छायायुक्त चंद्र से। छायायुक्त चंद्र से, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? तो बूढ़ा चौकीदार विरछ को कहा है। किससे कहा गया है? विरछ को कहा गया, यानी कि सी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा भाषा परित की गई है? लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा भाषा कृत की गई है? तो अगर इसकी अगर हम बात करें तो इसका आंसर जो हो जाएगा जीवनंदन दास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? जीवनंदन दास, यानी कि एक द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म जो था ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 16 जनवरी 1941 में। कब हुआ था? 16 जनवरी 1941 को हुआ था। किनका जन्म? अशोक वाजपेयी का। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है? मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, यह पंक्ति जो है किससे लिया गया है? तो ये पंक्ति की बात करें तो शिक्षा और संस्कृति से लिया गया है। किससे लिया गया है? शिक्षा और संस्कृति, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? मतलब गांधी जी को महात्मा सबसे पहले किसने कहा था? उपाधि का मतलब होता है किसने कहा, यानी गांधी जी को महात्मा कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने, यानी कि उपाधि दे दिया। अगर मान लेते हैं कि कोई सर है, उनका कोई नया नाम रख देता है, उसी तरह से पहले महात्मा जी थे मोहनदास, लेकिन उनको गांधी जी बता दिया। महात्मा जी को गांधी का उपाधि दे दिया रविंद्रनाथ ठाकुर ने। ठीक, चलिए अगली क्वेश्चन देखते हैं। अगली क्वेश्चन ये है कि शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? शिक्षा और संस्कृति की अगर रचना की बात करें तो शिक्षा और संस्कृति जो है ना, ये महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है। ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा। शिक्षा और संस्कृति किसके द्वारा लिखा गया? महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी के अनुसार उदारत और बढ़िया शिक्षा क्या है? महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा वो किसे मानते थे? तो वो बढ़िया शिक्षा जो थे अहिंसा प्रतिरोध को मानते थे। किसे मानते थे? अहिंसा प्रतिरोध को अच्छा शिक्षा मानते थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा कि पहली बार
दिखे बहादुर कितने साल का था? पहली बार जो बहादुर दिखाई दिया वो बहादुर जो था कितने साल का था? तो वह था 12 से 13 साल का था। कितना था? 12 से 13 साल का वो बहादुर दिखाई दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा कि साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था से ही संभव है? साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था से ही संभव है? तो इसकी अगर हम बात करें तो पूंजीवादी व्यवस्था हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूंजीवादी व्यवस्था, यानी कि ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंडित बिरजू महाराज किस काल से संबंधित है? पंडित बिरजू महाराज किस काल से संबंधित रखते थे? तो इनकी अगर बात करें पंडित बिरजू महाराज का, तो ये नित्य काल से रखते थे। किससे रखते थे? नित्य काल से। इनको नाच में तो बहुत सा इंटरेस्ट था, बहुत सारे अच्छे नाचते थे। ठीक है, तो बिरजू महाराज को नाच में ले जाया जाता था, थिएटर में ले जाता था, नाच मंचों पर उन्हें डांस का कभी कभी इन्हें पुरस्कार भी मिला गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, और ये शायद आखिरी क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन होंगे। क्या है आखिरी क्वेश्चन कि नाखून क्यों बढ़ते हैं के रचनाकार हैं? मतलब नाखून क्यों बढ़ते हैं, इनके रचनाकार कौन है? तो रचनाकार है हजारी प्रसाद त्रिवेदी। चाहे क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा कि हजारी प्रसाद त्रिवेदी द्वारा लिखा रचनाकार कौन है, नीचे में रहता है नाखून क्यों बढ़ते हैं, संगीत, नाटक, चित्रकला, तो आपको क्या मानना था? नाखून क्यों बढ़ते हैं। चाहे पूछ दिया नाखून क्यों बढ़ते हैं कि रचनाकार कौन है, लेखक कौन है, तो हजारी प्रसाद त्रिवेदी। याद रहेगा। बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था? मतलब बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था? बताइए आपका इसका कमेंट में इसका आपको आंसर देना है कि बहादुर को लेखक के घर, क्या है, लेखक के घर कौन लाया था। ठीक, ये इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। देखते हैं इसका कमेंट में आंसर कौन देता है। हिंट्स के लिए हम बता दें कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? ब्रदर इन लॉ। ठीक है, बस इसका जवाब आपको घर से देना है, यानी कि इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, तो यहाँ से आपका 54 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, और इसके बाद जो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे वे क्वेश्चन होंगे सिर्फ और सिर्फ व्याकरण के होंगे। तो वो भी क्वेश्चन आपको हम करा देंगे इसके बाद वाले वीडियो में, आपको अगले पार्ट में आपको मिल जाएगा। तो एकदम दिल थाम कर बैठ जाइए, और जितने भी हम कराएंगे सभी क्वेश्चन आप देखते रहिएगा। पूरा फीलिंग होगा, लेकिन उस तरह का साधन नहीं है, इस तरह से मैं करा दे रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो को एकदम लास्ट तक जरूर देखिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को एकदम दबा कर शेयर कर दीजिए, और लाइक करना तो भूलिए नहीं। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, नए एपिसोड। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, जय हिंद।